नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोमवार को असम और मणिपुर के दौरे पर थे। दोनों ही राज्य बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं और मणिपुर तो जातीय हिंसा की आग में पिछले एक साल से झुलस रहा है। राहुल गांधी ने बाढ़ पीड़ितों के अलावा मणिपुर में राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मुलाकात की। शाम को उन्होंने मीडिया से भी बात की और बताया कि वो तीसरी बार यहाँ आए मणिपुर में। उन्होंने कहा कि सोचा था कि ग्राउंड पर काफ़ी सुधार होगा, लेकिन मुझे ये देखकर निराशा हुई कि स्थिति अभी भी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। ये भी बोले कि प्रधानमंत्री से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि मणिपुर को ज़रूरत है कि पीएम यहाँ आए और यहाँ जो हो रहा है उसे समझें और जनता की आवाज़ सुने। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और वो खुद यहाँ की स्थिति को सामान्य बनाने में सरकार का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सोमवार को ही, यानी जिस दिन राहुल गांधी दिल्ली से मणिपुर पहुंचे थे, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी भी दिल्ली से मॉस्को के लिए, रूस के लिए रवाना हुए। उससे पहले पीएम इटली की यात्रा पर थे। राहुल गांधी शायद उनसे यही कहना चाह रहे हों कि विदेश यात्राओं से ज्यादा जरूरत इस समय उनकी मणिपुर को है, जहां लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित होकर राहत शिविरों में रह रहे हैं। राहुल गांधी इससे पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस गए, जहां एक सत्संग समारोह में भगदड़ मचने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उसके बाद गुजरात गए और फिर मणिपुर। इसके अलावा उन्होंने इसी दौरान दिल्ली में रेलवे के लोको पायलट से मिलकर उनकी समस्याएं जानी और किंग्सवे कैंप में, यानी दिल्ली विश्वविद्यालय का जो नॉर्थ कैंपस है उसके पास में एक इलाका है किंग्सवे कैंप, वहां मजदूरों के साथ उन्होंने समय बिताया। कुल मिलाकर पिछले एक हफ्ते में उन्होंने 5 राज्यों की यात्राएं की हैं। उनकी इन ताबड़तोड़ यात्राओं से कई मतलब निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस तरह की रैंडम विजिट्स, यानी अचानक किसी जगह पहुंच जाने की, राहुल गांधी की पहले भी आदत रही है। लेकिन 18वीं लोकसभा चुनाव में मिली सफलता और फिर लोकसभा में विपक्ष के नेता पद पर आने के बाद से जिस तरह से वो संसद से लेकर सड़क तक आक्रामक अंदाज में विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं, वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को परेशान करने वाली, टेंशन पहुंचाने वाली है। ये भी एक संयोग है कि राहुल गांधी जिस वक्त हाथरस के पीड़ितों से मिलकर उनका दर्द बांट रहे थे, पीएम मोदी लगभग उसी वक्त T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के साथ खुशियां बांट रहे थे, जश्न मना रहे थे। राहुल गांधी जिस वक्त असम में बाढ़ पीड़ितों और मणिपुर के दंगा पीड़ितों के दुख और तकलीफ में उनका दर्द बांटने आए थे, उसी समय पीएम मोदी रूस की ओर रवाना हो गए। सोशल मीडिया पर इन दोनों बातों के लिए पीएम मोदी की काफी आलोचना हो रही है कि दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और पीएम मोदी क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ जश्न मना रहे हैं। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि इन लाशों को देखकर देश के प्रधानमंत्री भला कैसे जश्न मना पाए होंगे। इसके लिए तो बहुत मजबूत और बड़ा कलेजा चाहिए। असम में भी बाढ़ से दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। 27-28 लोग वहां पर प्रभावित हैं। सैकड़ों मवेशियों का पता नहीं चल रहा है, मारे गए हैं। और मणिपुर की तो खैर कोई बात ही नहीं। वहां तो पीएम मोदी दंगों के बाद से वहां के लोगों का हाल लेने ही नहीं गए, यहां तक कि चुनाव प्रचार तक करने नहीं गए। चुनाव हार भी गए तो अब हारने के बाद क्या ही जाएंगे। लेकिन मणिपुर के लोग पूछ रहे हैं कि क्या वो देश से बाहर हैं या फिर पीएम मोदी उनके पीएम नहीं है। अब इस सवाल का जवाब तो पीएम मोदी ही देंगे, लेकिन अब तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा कि मणिपुर में स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन ये सामान्य स्थिति क्या होती है इसे भी पीएम मोदी ही बता सकते हैं। क्योंकि जिस राज्य के हजारों लोग दंगों की वजह से राहत शिविरों में रहने को बाध्य हों, अपने घरों में न जा पा रहे हों, हर समय सिर पर मौत मंडरा रही हो, वहां सामान्य स्थिति बताना समझ से परे है। पीएम मोदी तो मणिपुर जा नहीं रहे हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जा रहे हैं, तो बीजेपी उसके पीछे राजनीति बता रही है। राहुल गांधी के साथ वहां के लोगों की जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, वो बता रही हैं कि राहुल गांधी को कितने विश्वास के साथ लोग देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जब वहां स्थिति सामान्य होने लगती है तो राहुल गांधी जाकर टेंशन बढ़ा देते हैं। स्थिति पता नहीं कहां सामान्य है। आए दिन हिंसा की खबरें आ रही हैं मणिपुर से। हाँ,
राहुल गांधी के जाने पर वहां की खबरें भी बाहर आने लगती हैं, ये जरूर है। तो क्या बीजेपी चाहती है कि वहां जो कुछ हो रहा है वो किसी को पता भी न चले? मेन स्ट्रीम मीडिया में तो मणिपुर में क्या हो रहा है पता चलता भी नहीं है। कई विभत्स खबरों का पता तो तब चला जब हिंसा के वीडियो वायरल हुए। ऐसे में स्थिति सुधारने की बजाय खबरें दबाने की सरकार की कोशिशें बहुत हैरान करने वाली हैं। और सबसे ज़्यादा तो हैरान करने वाली बात यह है कि मणिपुर में स्थिति इतनी खराब होने के बावजूद वहां की राज्यपाल को कानून व्यवस्था की स्थिति सही दिख रही है और मुख्यमंत्री का काम पीएम और गृह मंत्री को भी पसंद आ रहा है, क्योंकि यदि ऐसा ना होता तो शायद वहां की राज्य सरकार के खिलाफ रिपोर्ट आती। राज्यपाल लॉ एंड ऑर्डर के बारे में गृह मंत्री को सूचित करती, प्रधानमंत्री को बताती और उस पर कोई एक्शन होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर राहुल गांधी की यात्राओं से आम लोगों में उनके प्रति भरोसा तो बढ़ ही रहा है, जो हाथरस दिल्ली, गुजरात, मणिपुर और असम में साफ तौर पर दिखाई दिया। इसी भरोसे का नतीजा है इस बार के लोकसभा चुनावों के परिणाम। ये सिलसिला आगे जारी रहता है तो शायद आने वाले दिनों के चुनावी नतीजे भी कुछ इसी तरह हों। लेकिन लोग पीएम मोदी से ये सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि आखिर हाथरस, असम और मणिपुर उनकी प्राथमिकताओं में क्यों नहीं है। और पीएम को भी ये समझना होगा, मोदी जी को भी ये समझना होगा कि अल्पमत की सरकारों में ऐसे जन सरोकार वाले सवाल बहुत मायने रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।